नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलेंगे जो अपने अतीत के वैभव और वर्तमान की चुनौतियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, जो मध्य अफ्रीका के हृदय में स्थित एक विशाल देश है। यह देश अपने विविध भूगोल और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह गर्म और नम जलवायु वाला देश है, जहां वर्षा वन, सवाना और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। यहां की वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। कांगो नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इस देश की जीवन रेखा है। यह नदी न केवल जल की आपूर्ति करती है, बल्कि परिवहन और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नदी देश के बीच से होकर बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इस नदी पर निर्भर हैं। इस प्रकार कांगो समुद्र से नदी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कांगो अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जंगल और खनिज संसाधन इसे एक समृद्ध देश बनाते हैं। यहाँ हीरे, सोना, तांबा, कोबाल्ट और कोल्टन जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य से इन प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष ने देश के इतिहास को अस्थिरता और हिंसा से भर दिया है। यहाँ के लोग इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कांगो के लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। उनकी कला, संगीत और नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जो उनकी पहचान को और भी मजबूत बनाते हैं। कांगो का इतिहास उतना ही विविधतापूर्ण और जटिल है जितना कि उसकी भौगोलिक स्थिति। यह देश अफ्रीका के दिल में बसा हुआ है और इसकी कहानी सदियों पुरानी है। माना जाता है कि कांगो बेसिन में मानव जीवन लगभग 1 लाख साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ के पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। शुरुआती निवासी शिकारी और संग्रहकर्ता थे, जो जंगलों में रहते थे। वे अपने जीवन यापन के लिए वन्य जीवों का शिकार करते और जंगली फलों का संग्रह करते थे। समय के साथ खेती का विकास हुआ और छोटे छोटे गांवों का निर्माण हुआ। इन गांवों में लोग मिलजुल कर रहते और खेती बाड़ी करते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और उन्होंने कांगो को दास व्यापार का केंद्र बना दिया। इस व्यापार ने कांगो की सामाजिक संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों कांगोली लोगों को जबरन अमेरिका ले जाया गया, जिससे देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। इस जबरन पलायन ने कांगो की सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक बेल्जियम ने कांगो पर कब्जा कर लिया और उसे अपना उपनिवेश बना लिया। इस उपनिवेशीकरण के दौरान कांगो के लोगों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। कांगो एक धार्मिक रूप से विविधता वाला देश है, जहां विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। ईसाई धर्म सबसे प्रमुख धर्म है, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के अनुयायी शामिल हैं। इसके अलावा इस्लाम, किम्बांगविस्म और अन्य पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों के अनुयायी भी यहां पाए जाते हैं। किम्बांगविस्म कांगो का एक प्राचीन धर्म है, जो पूर्वजों की पूजा और प्रकृति की शक्तियों में विश्वास पर आधारित है। यह धर्म कांगोली संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। कांगो की संस्कृति उतनी ही समृद्ध और जीवंत है जितनी कि उसकी प्रकृति। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। संगीत, नृत्य और कला यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग है। कांगोली संगीत, जिसे सॉकस और रुम्बा जैसे नामों से जाना जाता है, अपनी लयबद्ध धुनों और जीवंत ताल के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य भी कांगोली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। यहाँ के लोग नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करते हैं। कांगोली भोजन भी विविधतापूर्ण है और इसमें स्थानीय फलों, सब्जियों, मांस और मछली का उपयोग किया जाता है। यहाँ के व्यंजन स्वाद और पोषण से भरपूर होते हैं। फूफू कसावा से बना एक प्रकार का स्टार्चयुक्त भोजन यहाँ का मुख्य भोजन है। इसे विभिन्न प्रकार के सूप और स्ट्यू के साथ खाया जाता है।
कांगो की संस्कृति में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह लोगों को एक साथ लाने का एक माध्यम भी है। आज कांगो कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें गरीबी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। फिर भी कांगो के लोग आशावादी हैं और बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कांगो एक युवा आबादी वाला देश है और यहाँ के युवाओं में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कांगो का समर्थन करना चाहिए ताकि यह देश अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके।